रिसेंटली हम लोग बात करेंगे अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई खुलेआम इंडिया कह रहे हैं कि खुलेआम उन्होंने एक बार फिर से दहशतगर्दी को प्रमोट किया है कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जब तक वो जिहाद करेंगे हम उनका साथ देंगे। वहाँ से डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएन के अंदर पाकिस्तान को स्लैम किया है फिर से कि भाई हम दहशतगर्दों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे जो टेरर को प्रमोट करते हैं। हाँ, अगर हम टेररिज्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बाकी मुल्कों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए है। और जब तक पाकिस्तान अपना कह लें कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म नहीं करेगा और बाकी मुल्क साथ नहीं देंगे, तब तक हमें कोई भी रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं रखने हैं, ख्वाह वो ट्रेड के हों, ख्वाह वो किसी और चीज़ के भी हों। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी शिप ने खुलेआम कश्मीर में आतंकवाद को साथ देने की बात कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी शिप को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी करारा जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को फैलाएंगे तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो क्या, पाकिस्तान के अंदर घुस के बदला लेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। स्टार्ट हुआ तकरीबन जो 47 में पाकिस्तान जब बना, बिल्कुल ठीक है, तो इंडिया, भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने। पाकिस्तान एक मशरकी था, एक मगरबी था। 47 के बाद दो बने। उसके बाद से ही उस दौरान तो जब सेपरेशन हुई, माइग्रेशन हुई, उस दौरान भी हज़ारों जो है वो मुसलमान, उसमें सिख भी मारे गए दोनों तरफ से, लेकिन ज़्यादातर जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो हिजरत करके यहाँ आए, उनकी हुई। तो पाकिस्तान ने वो सदमा भी उठाया। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल जो फ़ंड बनता था, हमारी फैक्ट्रीज़ जो असला बनाने वाली फैक्ट्री थी ना, वो हमारी म्यूचुअल थी, ठीक है, बर्रे सग़ीर की। तो जब उसको डिवाइड किया गया तो फैक्ट्री तो उधर चली गई, तो इंडिया ने कहा जी हम इसका हिस्सा दे देंगे। वो अब तक हमारा हिस्सा नहीं दिया। सेपरेशन की बात हो गई। उसके बाद जब 71 के अंदर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, उसमें मेन किरदार किसका था? इंडिया का था, ठीक है। इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया बैठा था, जिस तरह से आज उसकी बेटी हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हुई है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जाके इंडिया बैठ गया था। उससे पहले महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उसमें हमीदुर रहमान उसमें है कि जो भुट्टो है ना, भुट्टो मान गया था कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो आप उसके हिसाब से अपनी जहाँ पे आपकी हुकूमत बनती है बना लें, ठीक है। जनरल अयूब खान उससे पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे। जनरल याहिया खान आए हुए थे। याहिया खान को अयूब खान ने ख़त लिखा, पहला स्टार्ट में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर ख़त है, और वो ख़त लिखा था अयूब खान ने याहिया खान को कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको ऐसा तरीके से मुल्क को चलाना, सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है, इसमें इंडिया जो है उसकी एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मुक्ति बाहिनी जो थी, उसके जो कारकुन थे वो टेररिस्ट बन चुके थे उस वक्त। उन्होंने दहशतगर्दों वाला किरदार अदा किया। जो पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पे बांग्लादेश में गई थी, उसको उन्होंने मिलिट्री के लोगों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। साथ में फिर लोग भी अपोज करना शुरू हो गए। असल इंडिया जो है ना, वो उसकी जो पॉलिटिक्स है, आर्मी नहीं, उसकी आर्मी के पास इख्तियारात ही नहीं है, ठीक है। उनका आर्मी चीफ, तो मेन डिफरेंस आता है यहाँ पर के अगर हम लोग इख्तियारात की बात करें तो आपने कहा कि उनकी जो पॉलिटिक्स, यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर इख्तियारात साफ नज़र आते हैं, क्लियर कट नज़र आते हैं कि किन के पास हैं और कौन चला रहा है। मैं आपको उसका आंसर देना उस साइड पे आ रहा हूँ। वहाँ पे किसके पास इख्तियारात हैं? पॉलिटिशियंस के पास। और किसके पास इख्तियारात हैं? बीजेपी जो है वो इंतहा पसंद पार्टी है। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर इतने सारे मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, ठीक है। उससे साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मुसलमानों को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करना है, जेनोसाइड करना है। उनका जो मतलब कि है नज़रिया, बीजेपी का जो नज़रिया है, ठीक है, वो शुद्ध जो कहते हैं ना महाभारत संगठन के नाम की एक उनकी आरएसएस नाम की चलती है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जब भी एक वर्ड आता है मुस्लिम, जिहाद क्यों माइंड में आता है, टेररिस्ट माइंड में क्यों आता है, दहशतगर्द माइंड में क्यों आता है? ये बनाया गया ना नैरेटिव,
इस नैरेटिव को प्रमोट किया गया बाकायदा तौर पे, इसके आप कह सकते हैं कि फंडिंग की गई है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। उसके बाद लॉबीज़ करके अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका को ये करवाया गया है। उसके पीछे ना सिर्फ ये है भारत है, उसके पीछे इसराइल भी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो इसराइल को है, ग्रेटर इसराइल बनने में। इतने 56 टोटल मुस्लिम ममालिक हैं, बट वाई पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप लिस्ट? पाकिस्तान को क्यों हमेशा कहा जाता है कि भाई टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ही पाकिस्तान है? असल में हुआ ये था कि हमने टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए, हमने एक जिहादी तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं। और वो उसकी वजह ये थी कि जब सोवियत यूनियन चढ़ाई कर रहा था रशिया, तो वो सारा जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्ज़ा कर चुका था, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह सारे अफ़गानिस्तान में आ गया था। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने भी नहीं बनाई थी, वो अमेरिका ने बनाई थी। अमेरिका ने फंडिंग की, हमारी ISI को फंडिंग की, हमारी फ़ौज को, हमारी गवर्नमेंट को साथ मिलाया, ठीक है। और उसमें हमारे इंटरेस्ट भी थे कि अगर कम्युनिस्ट आते तो वो अपने लॉज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते, तो उन्होंने उसको अपोज़ करना था। तो उन्होंने फंडिंग करके एक जिहादी जो है वो तंजीम बनाई जिसको तालिबान कहते हैं, और उसने उसके ख़िलाफ़ जो है गोरिल्ला जंग लड़ी। और जो गोरिल्ला जंग होती है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल, मतलब कि जो फोर्स होती है क्रिटिकल होती है, उसके साथ लड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ग्राउंड बेसिस पे लड़ती है। वो इस तरह से होती है कि जिस तरह से सांप बिलों में घुस जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि सांप कहाँ पे पड़ा है। आप यहाँ पे बम मारेंगे, सांप का तो पता ही नहीं है और कहाँ से निकल के सोवियत यूनियन भी गुजर गया, हर जगह से जहाँ से भी जो जंग जीतनी है उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि जहाँ पर कहा गया कि भाई अफ़गानिस्तान से अमेरिका को किसने निकाला, रशिया को किसने रोका, पाकिस्तान का नाम आ जाता है। सो व्हाट्स द पॉइंट इज़ दैट। और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, तो ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि हमने जब से होश संभाला है, हमने कोई पॉजिटिविटी नहीं देखी है इनके दरमियान में, हमें कोई पॉजिटिव रूट्स नज़र नहीं आए हैं। अभी भी आप देख लें कि हर चीज़ पर बैन लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी बंदे का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदा पढ़ा लिखा था, इसीलिए इस बंदे ने रियलिटी बता दी। उसने बताया कि पाकिस्तान के पास अब खाने के लिए आटा नहीं है, फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद को साथ दे रहा है। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई और दूसरी साइड पाकिस्तान अभी भी भीख पे चलता है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, और दूसरी साइड पाकिस्तान ने पहले दिन से आतंकवाद का साथ दिया और बड़े बड़े आतंकी को बनाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो उसामा बिन लादेन को भी अपने ही घर में रखा था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब तो इंडिया ने भी क्लियर पॉलिसी बना ली है कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।